एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन 2.3 अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास। अब देखो, जैसे हमारी क्लासेस रहती है तो हम अपनी क्लास को कैसे डेकोरेट करते हैं ना। एक वॉल पे बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं। अगर हमारा कोई अचीवमेंट है, हमारे क्लास का कोई अचीवमेंट है, तो हम वॉल पर स्टिक करते हैं। तो एक वॉल मैगजीन हम कैसे बना सकते हैं अपने क्लास के लिए, हम वो देखेंगे। स्टूडेंट ऑफ 6th ए बबल्ड विथ एंथुजियाज्म ऑल टाइम। अब जो स्टूडेंट है 6th ए के, वो हमेशा कैसे रहते हैं? एंथुजियास्टिक रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। बी इट स्पोर्ट, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे हॉबीज हो या स्टडीज हो, हमेशा वो कैसे रहते हैं? एंथुजियास्टिक रहते हैं। This year they surprised the rest of the school by bringing out a wall magazine. अब इस साल वो पूरे स्कूल को सरप्राइज कर रहे हैं with the help of wall magazine. The idea became so popular that soon there were unique wall magazine in almost every class in the school. और ये जो आइडिया था वो इतना पॉपुलर हुआ कि स्कूल के जितने भी क्लासेस थे, सारे की सारी क्लासेस में वॉल मैगजीन दिखने लगी। दिस इज वॉट क्लास 6A डिड टू प्लान एंड प्रिपेयर देयर वॉल मैगजीन। अब उन्होंने क्या किया, हम देखते हैं। First, the students and class teacher of 6th A brought several children magazine and pages of children's section in periodicals and newspaper to the classroom. सबसे पहले जो स्टूडेंट्स और क्लास टीचर थे 6th A के, उन्होंने कुछ मैगजीन्स पकड़ी, कुछ पेजेस पकड़े चिल्ड्रन सेक्शन से, पीरियोडिकल और न्यूज़पेपर, ताकि वो क्लासरूम में रख सके। दे स्टडी द कंटेंट टू सी व्हाट ऑल वाज इंक्लूडेड इन द मैगजीन। उन्होंने पढ़ा कि क्या कंटेंट है मैगजीन में। देयर वॉज अ ट्रिमेंडियस वेराइटीज। अब वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज थी। स्टोरीज थी, पोएम्स थी, पजल्स थे, रीडल्स थी, craft ideas, informative articles, interesting tidbits, information, jokes, board games, book reviews, quizzes, study tips, health tips, and even recipes. There were also column about students' achievements. अब देखो, जो मैगजीन्स थी उसमें क्या क्या था? स्टोरी था, पोएम, पजल्स थे, रीडल्स थी, पहेलियाँ थी, क्राफ्ट्स के आइडियाज थे, आर्टिकल्स थे इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग टिडबिट्स और इंफॉर्मेशन थे, जोक्स थे, बोर्ड गेम्स थे, बुक रिव्यूज, क्विजेज, स्टडी टिप्स, हेल्थ टिप्स एंड रेसिपीज भी थी। स्टूडेंट के अचीवमेंट का कॉलम भी था, डाउट्स एंड प्रॉब्लम सेक्शंस भी थे। दिस कॉलम वर रन विद द हेल्प ऑफ टीचर और पेरेंट्स। ये कॉलम जो था, ये किसके द्वारा या किसके हेल्प से रन किया जाता था? टीचर और पेरेंट के द्वारा। After studying all the material of discussion was held in the class to choose section for their own magazine, it was decided that जब सारा मटेरियल मैगजीन का पढ़ के हुआ तो जो क्लास थे उन्होंने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि क्या सेक्शन हम वॉल मैगजीन में स्टिक करेंगे। There would be at least 4 issue for the magazine. अब 4 इशू थे मैगजीन के लिए। There would be a separate team for each issue. अब सेपरेट टीम थी हर एक इशू के लिए। The team would have an editor, 1 or 2. टीम के पास क्या था? एडिटर था। सब एडिटर्स थे, इल्यूस्ट्रेटर दैट इज आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, जो एक्चुअली कॉपी या टाइप करेंगे ब्यूटीफुल लेटर्स को। Anyone in the class could send contribution to the issue. कोई भी क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। The editor would select the article to be included and their decision would be final. अब जो एडिटर था वो सिलेक्ट करेगा आर्टिकल को और उसका डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। Thus there would be 4 different teams to work on the 4 issues. अब 4 डिफरेंट टीम्स थी अलग अलग 4 इश्यूज पे वर्क करने के लिए। The column, regular feature in all 4 issues, were planned with the help of class teacher. अब जो कॉलम्स थे वो
क्लास टीचर की हेल्प से प्लान किया गया। अपार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल टीम के अलावा बहुत सारे ग्रुप्स भी बनाए गए कॉलम्स को रन करने के लिए, जैसे क्राफ्ट आइडियाज, रेसिपीज, आई नीड हेल्प, साइंस कॉर्नर, एक्सेट्रा। It was the job of these group to collect material from their respective column। और क्या उनका जो वर्क था वो क्या था, जो जॉब था वो क्या थी कि जिन्हें जो सेक्शन मिला है ना, जिन्हें जो सेक्शन मिला है वो उस सेक्शन को स्टडी करेगा दूसरे मैगजीन से और कलेक्ट करेगा मटेरियल्स को और अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में रखेगा। With the teacher's help, a prominent place was fixed to display the magazine in the classroom। अब टीचर की हेल्प से एक प्रोमिनेंट प्लेस फिक्स की गई कि यहाँ पे हम मैगजीन को डिस्प्ले करेंगे। A long discussion was held to choose a good name for the magazine। अब एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ कि क्या क्या रखे हम मैगजीन का नेम। Are you tempted to something similar for your own class? What are you waiting for? Go ahead। क्या आपको भी लगता है कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए? अगर हाँ तो आप करिए, किस चीज का वेट कर रहे हैं? On the next few pages you will find some specimen from the wall magazine of 6th A। अब यहाँ तो उन्होंने सब कुछ डिसाइड किया कि कौन क्या करेगा, सब कुछ ने अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि कौन सी चीजें हैं, है ना, कौन सी चीजें हैं जो 6th A ने किया। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या आइडियाज, टैलेंट्स है। सबसे पहले जोक क्या था? टीचर, वॉली व्हाई आर यू लेट? वॉली, द ट्रेन हैड अ फ्लैट टायर। ओ गॉड। देखो यहाँ पे एक जोक है, टीचर बोल रहे कि आप लेट क्यों हो, तो जो स्टूडेंट वॉली है वो बोल रहा है कि ट्रेन के फ्लैट टायर से इसलिए। नाइस। व्हाट आर द 3 वर्ड मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय स्टूडेंट? ये क्विज़ेस है। द टीचर आस्क्ड द क्लास, आई डोंट नो साय अ स्टूडेंट, दैट्स द करेक्ट, सेड द टीचर। अब यहाँ पे जो टीचर थे उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि कौन से 3 वर्ड है जो हम हमेशा यूज करते हैं। स्टूडेंट ने बोला आई डोंट नो, मतलब उसने बोला मुझे नहीं पता, बट फॉर्चुनेटली वो आंसर सही निकला। ये भी क्या है, जोक है। लाइक ये एक जोक सेक्शन था मैगजीन का। व्हाई डिड टीचर वियर सनग्लासेस? बिकॉज हिज स्टूडेंट वर सो ब्राइट। नाइस। टीचर, आई विश यू हैड पे अ लिटिल अटेंशन। स्टूडेंट, आई एम पेइंग एज लिटिल अटेंशन एज पॉसिबल। ओ गॉड। Dad, how did you find your maths exam? Unfortunately, it wasn't lost. Next. फिर और एक जोक था। Teacher, your daughter is only 5 and she can spell her name backward. Why, that's remarkable. Mother, yes, we are very proud of her. Teacher, and what is your daughter's name? Mother, Anna. Nice. Fun with words. अब words के साथ। Which word can lift the heaviest weight? Crane. Nice. What can you serve but never eat? क्या आप सर्व करते हो बट कभी खा नहीं सकते? टेनिस बॉल. What jam can't you eat? Traffic jam. What's the difference between a hungry person and a greedy person? One longs to eat and the other eat too long. साइंस कॉर्नर. अब हमने देखा फन कॉर्नर था, जोक्स कॉर्नर थे, अब साइंस कॉर्नर है. Why do water tin sheet become hot in the sun? क्यों जो वाटर टीन शीट होती है वो सन में हॉट हो जाती है बट ट्री नहीं होते. सो वाटर एंड टीन शीट्स आर नॉन लिविंग. वाटर और टीन शीट्स जो है वो नॉन लिविंग होते हैं. When they receive heat, they get heated according to their properties and may even change the state in which they are. जब वो हीट होते हैं तो हीट के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं और वो अपने स्टेट भी चेंज कर सकते हैं. Water turns into vapor and even tin sheet melt at very high temperature. जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं और इवन जो टीन शीट है
उसे भी अगर हाई टेम्परेचर में रखा जाए तो वो भी मेल्ट हो सकती है. They do not make any attempt to cool themselves. वो कुछ भी वर्क नहीं करते अपने आप को कूल रखने का. But you know that body of living thing carry out different process that help them to survive or to adapt to their surrounding. But क्या तुम्हें पता है जो लिविंग थिंग्स की बॉडी होती है वो डिफरेंट प्रोसेस करती है ताकि वो सरवाइव करे, अपने सराउंडिंग को अडेप्ट करे. प्लांट कैरी आउट अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है. इन दिस प्रोसेस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड इज सेंट अप थ्रू द स्टेम अप टू द लीव्स. इस प्रोसेस में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा और उसे लीव्स तक पहुंचाया जाता है. On the other side of leaves there are pores called stomata. अब दूसरे साइड अगर हम देखें तो जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे pores होते हैं जिसे हम बोलते हैं stomata. Plant use up some of the water they absorb and the rest is given out through this stomata. अब जो प्लांट है उन्हें जितने वाटर की जरूरत है वो यूज करते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा है तो वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू. दिस प्रोसेस हेल्प प्लांट टू कूल देमसेल्फ. ये प्रोसेस प्लांट्स को हेल्प करती है उन्हें कूल रखने के लिए. Humans also use a similar process to cool themselves. Can you guess what is it? अब ह्यूमंस भी ऐसी ही सेम प्रोसेस करते हैं. क्या आप गेस कर सकते हो कि वो क्या है? बिल्कुल, वो है स्वेटिंग. ऑल्सो यू नो दैट बिग ट्रीज हैव ट्रंक्स. आपको पता है बड़े बड़े ट्रीज को बहुत ऐसे ट्रंक होते हैं, बहुत बड़े बड़े तने होते हैं. द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ वुड. जिस ट्रंक में क्या होता है, बहुत सारी वुड होती है. वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और वुड क्या है, गुड कंडक्टर नहीं होती, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. You may relate this information with what is given in your science textbook. अब कुछ questions भी है. Why do the sun and moon change their sizes? How can we see many channels on the same TV set? That is satellite. Why do we see one image when we have two eyes? Okay. Now, अब यहाँ पे questions है. I am confused. Please help. My best friend is ignoring me this year. I feel angry and unhappy about it, but I still think of her as my best friend. Why is she doing this to me? I am confused. Please help. Now, यहाँ पे expert advice है. Don't we all feel this sometime or other? Don't worry. हाँ, हम सब ये feel करते हैं. चिंता मत करो. Let's see what we can do. हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं. First, please think about it without getting upset. उसके बारे में सोचो अपसेट हुए बिना. इज शी रियली इग्नोरिंग यू. क्या वो सच में आपको इग्नोर कर रही है? वॉट आर द थिंग्स दैट यू यूज टू डू टुगेदर बट डोंट डू एनी मोर. ऐसी कौन सी चीज है जो पहले तुम साथ में करते थे बट अब नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल, सिटिंग ऑन द सेम बेंच, लाइक सेम बेंच पे बैठना, हैविंग योर टिफिन टुगेदर, साथ में टिफिन खाना, साथ में स्कूल आना, साथ में घर जाना, एंड सो ऑन. If you still do most of these things together, you may be wrong in thinking that she is ignoring you. अगर आप इनमें से ज्यादातर चीजें अब भी साथ कर रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो कि वो इग्नोर कर रही है. You can talk to her about it. आप उसके साथ बात कर सकते हो. Find out if you have hurt her in some way, if there is misunderstanding, and that's why is she not as warm today you as she before. Now, अब आप उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों कर रही है, या फिर सोचो कि आपने कहीं ना कहीं उसे हर्ट किया है क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे जिस वजह से वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रही है. If that is so, you can simply say sorry and she will immediately be friend with you again. अगर ऐसा है तो आप उसे सॉरी बोल सकते हो और तुम फिर से वैसे ही फ्रेंड बन जाओगे जैसे पहले थे. As she made new friends, क्या उसने न्यू फ्रेंड बनाया है? Is that what is making you feel a little jealous and sad? अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या जेलस या सैड फील हो रहा है? Well,
You can always be friend with her new friends. Your friend may appreciate it. अगर ऐसा है तो आप भी उसके फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड बन सकते हो, आपकी फ्रेंड भी आपको अप्रिशिएट करेगी. If your last year best friend has really started ignoring you without any reason, do not keep brooding about it. You can make friends with other. Maybe after a few days your old friend will also be close to you once again. Now, अगर आपको सच में लग रहा है और आपकी जो ओल्ड फ्रेंड है वो सच में आपको इग्नोर कर रही है बिना किसी रीजन से, तो आप ज़्यादा मत सोचो, आप भी न्यू फ्रेंड्स बनाओ. शायद कुछ दिनों बाद वो भी आपके साथ फ्रेंडशिप कर ले और फिर से क्लोज आ जाए जैसे वो पहले थी. What could be some other problem for the next issues? Like इस तरीके से आप मैगजीन में अपने इश्यूज दे सकते हो, है ना. Now, rhyme and rhythm. The little rose tree. Every rose on a little tree is making a different face at me. Some look surprised when I pass by and other droop, but they are shy. These two, whose heads together praise, tell secret I could never guess. Some have their head throw back to sing, and all the birds are listening. I wonder if the gardener knows or if he call it just a rose. Now, यहाँ पे राइम एंड रिदम एक सेक्शन है जहाँ पे पोएम्स पब्लिश की गई है या पोएम को दर्शाया गया है. ये जो पोएम है द लिटिल रोज ट्री, वो किसने लिखा है? रैचल फील्ड ने. वो क्या बोल रही है? एवरी रोज ऑन अ लिटिल ट्री इज मेकिंग अ डिफरेंट फेस एट मी. जितने भी रोज है छोटे ट्री में वो सारे के सारे अलग अलग फेसेस बना रहे हैं. कोई सरप्राइज हो रहा है मुझे देख के, तो कोई शाय है. These two whose heads together praise tell secret I could never guess. अब जो दो रोजेस है वो इस तरीके से मुझे देख रहे हैं जैसे वो कोई मुझे सीक्रेट बता रहे हो अपना, जो मुझे गेस नहीं कर पा रही हूँ मैं. Some have their head throw back to sing. कोई कोई गाना गा रहे हैं और जो बर्ड्स है वो सुन रहे हैं. I wonder if the gardeners know. मैं वंडर हूँ कि क्या गार्डनर को पता है, और इफ ही कॉल इट जस्ट अ रोज, या वो सबको सिर्फ रोज ही बोल रहा है. सो एवरी रोज ऑन द डिफरेंट ट्री इज मेकिंग अ डिफरेंट फेस एट मी. सम लुक सरप्राइज व्हेन आई पास बाय एंड अदर ड्रूप बट दे आर शाय. These two whose head together praise tell secret I could never guess. Some have their head throw back to sing, and all the birds are listening. I wonder if the gardener knows or if he call it just a rose. Next lyrics. Did you ever see a horse fly, a horse fly, a horse fly? Did you ever see a horse fly, a horse fly, a horse fly? Did you ever see a pen stand, a pen stand, a pen stand? Did you ever see a pen stand, a pen stand, a pen stand? अब यहाँ पे लिरिक्स है फ्लाइंग हॉर्स और पेन स्टैंड की. यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी हॉर्स को फ्लाई करते हुए देखा है? क्या आपने कभी पेन को स्टैंड लेते हुए देखा है? You can use these funny phrases in the place of horsefly, pen stand, like shoelace, hairpin, toothpick, eye drop, necktie, eyelash, yardstick, eardrum. One bright day, a hand clapping rhyme. One bright day in the middle of the night, two dead soldiers got up to fight. Back to back they faced each other, drew their sword and shot each other. A deaf policeman heard the noise and ran to save the two dead boys. If you don't believe this is lies true, ask the blind man, he saw it too. Now, एक ब्राइट डे की नाइट थी, लाइक ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है. रात में ब्राइट डे थोड़ी होता है. डेड शोल्डर थोड़ी फाइट कर सकते हैं. जो डीफ है वो थोड़ी ना कुछ सुन सकता है, और जो ब्लाइंड है वो भी कुछ नहीं देख सकता. सो वन ब्राइट डे इन द मिडल ऑफ द नाइट, टू डेड शोल्डर्स गॉट अप टू फाइट. Back to back they faced each other, drew their sword and shot each other. A deaf policeman heard the noise and ran to save the two dead boys. If you don't believe this is lies true, ask the blind man, he saw it too. So यहाँ पे होता है हमारा वर्ल्ड मैगजीन का लेसन कंप्लीट. इसके बाद का लेसन हम
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।